नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारद टीवी पर। 33 साल पहले बनी रामायण आज एक बार फिर से अपना झंडा गाड़ रही है। आज के युवा जो उस दौर में पैदा भी नहीं हुए थे, रामायण देखने के बाद वो भी उसके मुरीद हो गए। नारद टीवी ने आप सब तक रामायण के लगभग सभी कलाकारों की जानकारी पहुंचाई, फिर चाहे वो मेन लीड कलाकार रहे हों या फिर साइड कैरेक्टर। आज के एपिसोड में हम जिस कलाकार को आप सबसे रूबरू कराने जा रहे हैं, उनकी चर्चा सोशल मीडिया पर आजकल कुछ ज्यादा ही है। हो भी क्यों ना, बड़ी बड़ी आंखों वाला ये अभिनेता हर जगह दिखाई देता है। कभी ऋषि मुनि की भूमिका में श्री रामच्युत वृक्ष प्रभा, श्री रामच्युत वृक्ष प्रभा, तो कभी गुप्तचर की भूमिका में। हाँ राजा जी, बहुत बड़ी सेना है। हाथी, घोड़ा, रथ आगे सूर्य पताका फहरा रहे हैं। कभी समुद्र देव की भूमिका में। मेरा स्वभाव अक्षुब्ध है, परंतु आज आपके बाण ने मुझे क्षुब्ध कर दिया। जल यदि अपनी मर्यादा को भंग करेगा तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन होगा। तो कभी वानर सेना में। सोशल मीडिया पर जमकर मीम्स बन रहे हैं, कोई इन्हें दुग्गल साहब कह रहा है तो कोई केएल राहुल। अब नारद टीवी की खोजी प्रवृत्ति भला कैसे शांत रह सकती है। हमने इनको एक सप्ताह पहले ही ढूंढ निकाला। कलाकार तो कमाल के हैं, साथ ही साथ इंसान भी कमाल के हैं। नाम है इनका असलम खान। आइए फोनिंग इंटरव्यू के माध्यम से असलम खान साहब के बारे में नजदीकी से जानते हैं। असलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नारद टीवी पर। जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे चाहा, मुझे लाइक किया जी। और मुझे जो भी मुझसे पूछने की आशा रखते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ। जो भी आप पूछेंगे मैं आपको बताऊंगा। बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपने लाइफ के बारे में शुरुआत से कुछ बताएं दर्शकों को। मैं यही कहना चाहूंगा कि दर्शकों को कि मेरी कुछ रुचि नहीं थी एक्टिंग में जी। मैं रेलवे में असिस्टेंट ड्राइवर का फॉर्म भर रहा था उस जमाने में। तो ये कब की बात है? ये 1980 की बात है। अच्छा। हाँ, तो उस वक्त मैंने फॉर्म भरा था रेलवे में। मेरे फादर ने मेरा सब कॉल लेटर वगैरह सब आ गया था, लेकिन मेरे फादर ने उसको रिजेक्ट कर दिया, फाड़ के फेंक दिया था फॉर्म। अच्छा। वो बोले कि मुझे प्राइवेट में कहीं जॉब इधर कहीं और ट्राई करो बेटा। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं अपना एक कोशिश करता रहा, लेकिन कहीं जॉब वगैरह छोटे छोटे जॉब मिले मुझे, अकाउंट्स वगैरह के करे मैंने। लेकिन उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि एक हमारे बिल्डिंग में ही एक हमारे मित्र रहते थे, वो यात्री ग्रुप में थे। तो मुझसे बोले कि चलो तुमको स्टेज शो दिखा लाता हूँ। मेरी कोई रुचि नहीं थी, लेकिन मैं चला गया उनके साथ। मेरे दोस्त थे। अच्छा, आपने बताया नहीं शुरुआत में, आप हैं कहाँ के, पैदाइश आपकी कहाँ है, सबसे पहले ये जान लेते। मेरी पैदाइश है झांसी की। अच्छा। हाँ, मैं पैदा हुआ था मई में 30 में 1961 में। अच्छा। उसके बाद 1.25 महीने का था तो मेरे फादर बॉम्बे आ गए थे। उसका जॉब रेलवे में था। तो उसके बाद यहीं पढ़ा लिखा बड़ा हुआ। सब कुछ मेरी परवरिश मेरी मुंबई में ही हुई। उसके बाद मैंने ये सब मतलब काम शुरू किए। अच्छा। तो फिर आप आते हैं कि आप स्टेज शो देखने गए, उसके बाद आप इसके आगे की कहानियां बताइए। हाँ, मैं स्टेज शो देखने गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि कैसा लगा, क्या लगा। तो मैंने बोला ठीक है। फिर एक दफे उन्होंने जब उस दौरान ये शुरू हो गया था, टीवी सीरियल का दौर शुरू हो गया था। तो हम लोग एक सीरियल आता था, उसके बाद फिर ये विक्रम वेताल एक शुरू हुआ था बच्चों का। तो उसमें वो कुछ काम करते थे, छोटे मोटे कैरेक्टर्स करते थे। तो हमसे बोले चलो तुम करना चाहोगे? तो मैंने बोला मुझे कुछ आता तो है नहीं, मैं क्या करूंगा। तो बोले चलो कुछ देख लेना, देख के कुछ भी जो भी आ जाए तो कर लेना। मैंने ठीक है। मैं गया विक्रम और वेताल में। तो वहाँ उस दिन सब ये लोग अपने सब आर्टिस्ट खड़े थे, वो सबके नाम लिखे जाते थे वहाँ। और बोला था कल आ जाना सुबह मॉर्निंग में। तो हम लोग सागर बंगले पहुंच गए, सागर विला। वहाँ जाके हम लोग को तैयार कर दिया गया। दरबारी बन गए विजय राजा बन गए। और ये सब लोग मतलब पूरा सेटअप तैयार रहता था उनका विलई में। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने ना मतलब एक डायलॉग निकला कुछ कि चलो महाराज ने बुलाया है। दीपिका थी जी, तो उनके पकड़ के लेके जाना था। तो वो वहाँ सब मतलब जितने भी लोग थे सबसे पूछा जा रहा है यार, बोले ये तो बड़ा प्रोमिनेंट फेस है, कोई नया चेहरा लाओ। तो उन्होंने, मैं उस दिन मेरा फर्स्ट डे था और वो डायलॉग मुझे मिला। अच्छा। चलो महाराज ने बुलाया है। तो मैंने बोला चलो देखते हैं। मुझे कुछ आता तो नहीं था,
मैं जाके खड़ा हो गया और मैंने बोले आवाज बताओ कैसे बोलोगे, तो मैं जोर से चिल्ला के पड़ा, चलो महाराज ने बुलाया। बोले ठीक है आवाज ठीक है, अब आप देखिए कैसे बोलना है। डायरेक्टर ने मुझे समझाया बड़े प्यार से, दीपिका को यूं पकड़ना और बोलना, चलो महाराज ने बुलाया है। तो वो एक शॉट हुआ मेरा, वो फर्स्ट शॉट वहां से हुआ। बस वहां से जो मतलब उसके बाद मतलब फिर और मतलब चलता रहा, रोज डेली मतलब कुछ ना कुछ मिलता रहा। फिर उनकी रामायण शुरू हुई, तो हमारे एक विजय काविश थे, वो चीफ असिस्टेंट थे वहाँ। अच्छा। हाँ, उन्होंने मुझे बोला कि असलम तू इधर इतना करता रहा है तो इसमें भी आ जा। तो फर्स्ट वहाँ पापा जी सिलेक्शन करते थे, और पापा जी का तरीका क्या था सिलेक्शन का, कि जब भी किसी कैरेक्टर को लेते थे तो अनुराग जी वो ऐसा करते थे, बिल्कुल फेस टू फेस मिलना चाहिए वो कैरेक्टर। ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा के धर दिया और बोला इससे करवा लो, नहीं। वो देखते थे कि आदमी के अंदर आर्ट है, कर लेगा, उसके फेस पे वो एक्सप्रेशन आ रहे हैं, उसका मतलब जो चेहरा है उस कैरेक्टर से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो पूरा जज करते थे। उसके बाद उन्होंने सिलेक्शन किया, भरत भूषण जी थे और 2-3 और लोग भी थे, सबको सेलेक्ट करके उन्होंने दूसरे दिन मुझे बुलाया। मुझे संत एकनाथ महाराज का फर्स्ट एपिसोड में एक भजन दिया गया था। जी। तो आपने देखा होगा वो। जी। तो वो हाँ, तो वहां से फिर वो रामायण का कैरियर शुरू हुआ मेरा। फिर वहां से आगे बढ़ते बढ़ते छोटे मोटे कैरेक्टर्स बहुत मिलते रहे, ऋषि मुनि के, कहीं दरबार में, कहीं राम दरबार में। लेकिन एक दफे अचानक ये हुआ कि एक है ना अपना एक आर्टिस्ट है, जैसे बोलते ना अनफॉर्चुनेटली, तो वो एक फेट था मेरे लिए, मेरे उभरने का एक चांस था। तो वहाँ एक आर्टिस्ट था जो समुद्र देवता का कैरेक्टर के लिए मतलब कास्ट किया था उन्होंने, तो वो आया नहीं। तो उन्होंने बोला डायलॉग्स वगैरह मुझे दे के रखे थे कि अगर वो नहीं आए तो इनसे कराएंगे, अपन कोशिश करेंगे असलम से कराने की। मैं डायलॉग्स वगैरह बोलता रहता था उनको। तो उन्होंने ये करा कि भैया ऐसा करो कि असलम को डायलॉग स्क्रिप्ट दे दो। 5 की पूरी स्क्रिप्ट थी, तो मैंने याद करके रखी थी। फिर हमारे उनका बहुत सौभाग्य, मतलब ये रहा सहयोग, हमारे कैमरामैन थे अजीत नायक जी। उन्होंने बहुत बोला था पापा जी को कि पापा जी ये लड़का कर लेगा, और फिर उन्होंने मतलब मुझसे रिहर्सल वगैरह लिए। तो अजीत नायक ने बोला कि यार बराबर डायलॉग परफेक्ट है। मैंने बोला हाँ सर। बोले करके दिखा। मैंने उनको करके रिहर्सल में सब दिखा दिया। तो पापा जी बोले चलो ठीक है, फिट है, करते हैं। फिर उन्होंने मुझे मतलब ये कैरेक्टर मेरा एक बहुत प्रोमिनेंट कैरेक्टर था ऐसा, जो मतलब रामायण के लिए बहुत लोगों ने लाइक किया मुझे। जी। तो ये समुद्र देवता का मतलब एक ऐसा कैरेक्टर निकला था, सब लोग मुझे मतलब उस नाम से मतलब समुद्र देवता बोलने लगे थे। अच्छा। अच्छा, ऐसी क्या वजह रही कि मतलब सागर साहब, अगर देखा जाए तो कोई अगर भीड़ है या फिर किसी भी तरीके का, मतलब रामायण में जितने भी तरीके के रोल हुए, कोई गांव वाला है, कोई ऋषि मुनि है, या फिर कोई मतलब निषाद राज के आप सेना में भी थे, सेनापति भी था, सेनापति भी बने, मतलब वानर सेना भी थे, वानर सेना का राक्षस भी रहे। तो ऐसी क्या वजह रही कि आपको सागर साहब ने बार बार यूज किया? अब देखिए, ये तो वो डायरेक्टर थे, उन्होंने अपने हिसाब से देखते थे। रावण के उसमें आप देखेंगे एक आतिका एक कैरेक्टर था, उसमें रावण के दरबार में भी वो एक फाइट, बड़ा लंबा डायलॉग है, आप देखना भी आएगा, शायद ये आ चुका होगा, पता नहीं, देखा नहीं है, लेकिन वो भी एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर था मेरा। उसमें भी एक बहुत अच्छा प्रोमिनेंट मेरा एक मतलब कैरेक्टर है वो। उसके बाद फिर मतलब काफी किया मैंने काम, और फिर उसके बाद उनकी मशाल शुरू हो गई थी अरुण गोविल जी की, तो उन्होंने मशाल में हम लोगों को कास्ट कर लिया था। वही सब हमारे साथीदार थे, सब मशाल में आ गए थे। फिर उसके बाद ये खत्म हुआ तो फिर कृष्णा, फिर अलिफ लैला, इस तरह से हमारा मतलब चलता रहा। फिर सबसे अच्छा ब्रेक मतलब मैंने मतलब उसके बाद जब मैं वहां से उनके यूनिट से निकला तो मुझे संजय खान साहब ने बुलाया था। अच्छा। संजय खान साहब के उधर मुझे विदुर का मतलब एक कैरेक्टर दिया था उन्होंने। विदुर तो नहीं दिया था, वैसे जयद्रथ दिया था मुझे महारती करण में। तो जयद्रथ जो अभिमन्यु को मारता है, वो कैरेक्टर मुझे दिया था। तो वो उन्होंने बहुत लाइक किया, और वो मेरी आंखों से, मेरी मतलब सागर साहब भी बोलते थे वो आंखें बड़ी बड़ी आंखों वाला कहाँ है, तो मेरी आंखों से वो मुझे मतलब एक बड़ा लाइक करते थे, यार इसकी आंखों से हर चीज झलक जाती है। तो बोले वो इसलिए आप बोल रहे थे इस तरह से, क्यों आपको बार बार देते थे, तो ये इस तरह से वो हमको लाइक करते थे। और फिर कृष्णा में आपने एक देखा होगा, रामायण तो ये हो गई, कृष्णा में एक कैरेक्टर दिया था उन्होंने, और मैंने उनके अंडर में मतलब रामानंद सागर साहब ने खुद डायरेक्ट किया था, और मुझे आके उन्होंने एक्सप्लेन मतलब ऐसा एक्सप्लेन किया था कि आप जानते नहीं
कि वो किस तरह से एक्सप्लेन करते थे और आदमी के अंदर वो कैरेक्टर को एकदम डाल देते थे। उन्होंने मुझे एक अंधे का कैरेक्टर दिया था जो मतलब एकदम लीन है कृष्णा के उसमें और पगला गया है, मतलब दीवाना है कृष्णा के उससे प्रेम से, मतलब इतना दीवाना था और वो अंधा था, सुरदास एकदम। उन्होंने बोला कैसे आएगा, क्या आएगा, लेगा ये गली से आएगा, यहाँ गिरेगा, यहाँ टकराएगा, और एक गाना मेरे ऊपर शूट हुआ था पूरा गाना। तो वो उन्होंने, मैंने जब करा तो मेरे गले लग गए थे बहुत बढ़िया, और मैंने आंखें चढ़ा के और बहुत अच्छा कैरेक्टर वो दिया था। तो उसके बाद फिर उन्होंने बहुत लाइक किया मुझे। फिर उसके बाद कृष्णा में मतलब महारती अपना ये कृष्णा ही में क्या ना अधिरथ का कैरेक्टर था। अधिरथ का जो धोबी जो पालता है कर्ण पे, अच्छा, वो कैरेक्टर मैंने उनको देखा, सागर साहब को, उन्होंने जब मतलब वो कैरेक्टर देखा तो आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस दिन वो टेलीकास्ट हो रहा था तो वो वहाँ इतनी दूर बैठ के हम लोग पूरा यूनिट देखता था, तो वो जाके बिल्कुल टीवी के पास बैठ गए और रोने लगे। लिटरली मैंने देखा उनके आंसू टपकते हुए, और वो इतना इमोशनल मेरा कैरेक्टर था अधिरथ का कि कर्ण से, मतलब कर्ण को मैं बताता हूँ कि वो मतलब सूत्रपुत्र मतलब क्या था वो गोत्र में अपना, उसको बोलते कि तुम नीच जात हो, तो बोलते नहीं, तो मैं उसको कहता हूँ तू सूत्रपुत्र नहीं है, तो बताता हूँ पूरी मतलब स्टोरी एक्सप्लेन करता हूँ और रो के, और वो इतना इमोशनल कैरेक्टर के वो रोते रोते वो भी रो दिए थे। और फिर जैसे मतलब एपिसोड खत्म हुआ तो बोलते मेरा वो बंदा कहाँ है, मुझे गले से लगा लेते हैं। हाँ, और इसमें श्री कृष्णा में आपको द्वारपाल के कैरेक्टर भी देखा गया, क्योंकि बहुत सारे दर्शक थे। वो भी बहुत अच्छा कैरेक्टर, काफी यादगार आपका कैरेक्टर है। जी, वो भी बहुत फेमस हुआ था। टीवी सीरियल के अलावा भी आपने फिल्मों मेन सिनेमा में भी आपने काम किया? देखिए मैंने कोई सिनेमा में तो नहीं काम किया, लेकिन मुझे एक है ना, मैं क्या बताऊं आपको, बस ये एक लक बोलिए या बैड लक बोलिए, मैं अपने जय माता की में एक कैरेक्टर कर रहा था, दुर्वासा ऋषि था कि कुछ ऐसे ही कोई ऋषि था जो एक महाराज उनके कौन से थे राजा, उसको श्राप देता हूँ पूरे बार में खड़े होके, उसको श्राप देता हूँ राजा को। तो वो बहुत बड़ा डायलॉग था, और उस वक्त सब जितने जूनियर आर्टिस्ट खड़े थे उन्होंने क्लैपिंग करी थी, बोले यार उगता हुआ सूरज है, इस पे सलाम। तो पुनीत जी आके बोले थे असलम तूने जो कैरेक्टर किया है, ये डायलॉग जो बोला है, सबके सामने उन्होंने मुझसे बोला था कि असलम जब भी मैं फिल्म बनाऊंगा तेरा एक कैरेक्टर फिक्स। तो मैंने बोला ठीक है सर, देखेंगे उसको। तो जब वो उन्होंने गर्भ बनाई, तो उन्होंने गर्भ बनाई तो मुझे मिलते रहा मैं उनसे कि भैया गर्भ करते करते उनके पास गया तो बोले हाँ तेरा कैरेक्टर आ रहा है, कैरेक्टर आ रहा है। पता चला वो कैरेक्टर किसी और से फिर उन्होंने करवा लिया और मुझे सॉरी। और दिन का दिन था कि मैंने बोला यार ये लाइन सिक्योर, मतलब कुछ है नहीं सर, बस ऐसे ही आस में रखते हैं, कुछ मतलब कुछ है नहीं है। उतना स्टेज तक पहुंचने के बाद कोई वापस नहीं आता है मुंबई से, लेकिन मैंने लाइन छोड़ दी और फिर दूसरा जॉब मतलब पकड़ लिया। कब आपने छोड़ा ये लाइन? ये मैंने छोड़ दिया था, मैंने 2002 में मैंने मतलब खत्म कर दिया था, क्योंकि मेरा एक लास्ट सीरियल चल रहा था ये हवाएं, रवि किशन जी के साथ दूरदर्शन पे आता था। उसमें एक बाबा का कैरेक्टर था, एज ए विलन था मैं। तो वो काफी लोगों ने मुझे लाइक किया। जब भी वो बाबा आता था तो बस यही बोलता था हक अल्लाह, तो हर गली में बच्चा हक अल्लाह करता फिरता था। तो वो भी बहुत लोगों ने लाइक किया था मुझे। फिर उसके बाद आपने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी, और आप क्या इस समय आप झांसी में रहते हैं, मुंबई में आप कार्यरत? नहीं, मैं तो रहता हूँ झांसी में, अभी आया हूँ मुंबई, अभी वो लॉकडाउन में फंस गया हूँ। अच्छा। रिजर्वेशन वगैरह था, लेकिन मैं जा नहीं पाया वहाँ। तो इस समय आप अपने परिवार के बारे में अपने आप में कुछ बताएं, और इस समय आप क्या कर रहे हैं, दर्शक जरूर जानना चाहेंगे आपके बारे में। मैं इस वक्त एक परचेज और मार्केटिंग कंपनी में मतलब एज ए मतलब परचेजिंग में काम कर रहा हूँ, और मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। मेरा बेटा है जो बीटेक कर चुका है, और वो अभी डिलीवरी कंपनी में, एक लॉजिस्टिक कंपनी में काम कर रहा है। बेटी कंपनी में अभी है ना कैंपस में सिलेक्शन हुआ है इसका, कंपनी में। हाँ, तो उसका भी 3rd लास्ट ईयर है। तो वो दोनों बच्चे मतलब कामयाब है मेरे। जी, हाउसवाइफ है मेरी। जी। कितने दिनों बाद 35 साल बाद रामायण फिर से प्रसारित हो रही है, और सोशल मीडिया पर अगर देखा जाए तो आपके कैरेक्टर की काफी सराहना हो रही है, मतलब जो उस दौर में पैदा भी नहीं हुए थे
वो आज रामायण को देख रहे हैं तो आपके ऊपर मीम्स भी बन रहे हैं, आपको सराह भी रहे हैं, मतलब जोक भी बन रहा है। तो इसको देख करके आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? कि लग रहा है कि आपको फिर जो मेहनत की थी हमने इतने दिनों बाद फिर से वो रिपीट हो रही है, सराहना मिल रही है? मैं सही बात बताऊं जी। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि उस वक्त अगर ये फोन वगैरह मीडिया होती जी। तो शायद मैं उसी वक्त पॉपुलर हो जाता और मुझे कहीं ना कहीं अच्छे कैरेक्टर्स मिलना शुरू हो जाते। जी जी। लेकिन लोगों ने अब मुझे देखा और मतलब पॉइंट आउट किया है और जानता भी नहीं था कि आपने मुझे बताया कल कि आप वायरल हो रहे थे। मैंने किसी से पूछा भैया क्या हो रहा है, कहाँ है? देखा, मेरे सब घर वालों ने देखा, अरे आप तो जाने कितने लोग लाइक कर रहे हैं और ये है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब अब वो जो जिस तरह से लाइक कर रहे हो, लेकिन मुझे एक ये फीलिंग हुई कि कम से कम एक फेम तो मिला मुझे। जी जी। नहीं, मैं पर्सनली बताऊं तो मेरे पास व्हाट्सएप पे काफी सारे मैसेज आ चुके और मैं कमेंट देखता रहता हूं वीडियोस पर। तो काफी, आपका नाम तो उन्हें नहीं पता बट वो लोग कहते रहते हैं समुद्र देव हैं और काफी कॉमन फेस है, हर सीन में लगभग रहते हैं। तो मैं समझ गया आपकी बात कर रहे हैं। और फिर उन लोगों ने फोटोज भी मेरे पास भेजे तो हमने कहा ठीक है, प्रयास हमारा जारी। और सौभाग्य देखिए, किस्मत है कि आप आज मिल गए हमको और दर्शक बहुत खुश होंगे आपके बारे में जान करके। जी अनुराग जी, मुझे भी बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए और दर्शकों का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि मुझे बहुत लाइक किया उन्होंने और फेसबुक पे बहुत वायरल हुआ मैं और मुझे लोगों ने बहुत सराहना दी। इसके लिए मैं बहुत मतलब उनका धन्यवाद करूंगा। जी जी। ये तो आपके मतलब मेहनत का परिणाम, आपने जो इतने वर्षों पहले आपने जो किया हुआ था उसकी सराहना है। अच्छा, अंत में मैं रामायण से मैं पूछना चाहूंगा रामायण के बारे में। रामायण के बारे में मतलब रामायण का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा और रामायण को आप कैसे मानते हैं? देखिए, रामायण हो या पुराण हो जी, मैं तो एक तरह से यही बोलूंगा कि दोनों मतलब एक तरह से इक्वली उसको देखा जाए। अगर रामायण पढ़ी जाए तो उसमें भी वही दिया गया है और अगर पुराण पढ़ा जाए तो उसमें भी वही दिया गया है। और वो भी मतलब ये ले लीजिए भगवद गीता हो या कोई भी हो और भी चीजें हैं जैसे बाइबल, सब चीजों में एक ही चीज है, पीस। जी जी, सब्र की बात दी गई है। जी तो आदमी वो सब मतलब आपने देखा होगा कि राम भी है ना, सीता भी है, सब ने सब्र किया है। जी, इनको बोला गया कि पेशेंस, तो पेशेंस हर जगह काउंट करता है। जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद असलम जी, आप हमारे साथ जुड़े यहाँ तक। और निश्चित ही आपको दर्शक काफी पूछ रहे थे और ये हमारा हम आपके ऊपर जो प्रोग्राम बनाएंगे ये भी काफी आगे जाएगा और फिर उसी तरह से और भी जो दर्शक आपके बारे में जानना चाहते थे वो बहुत नजदीकी से जान पाएंगे। कभी ऐसा मौका रहेगा कि हम आपको प्रत्यक्ष रूप से भी दर्शकों के सामने लेकर आएंगे। जरूर जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।